हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कि जीएसटी में क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, डिपार्टमेंट किस तरीके से ऑब्जेक्शन भेज सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्शन भेज सकता है। इन सब चीज़ों को आप रजिस्ट्रेशन करते समय ही ध्यान में रखेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी का, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट डाल सकता है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करें उस समय ही ध्यान रखें इन पॉइंटों का, जो कि जिससे कि रजिस्ट्रेशन में। और मैं ये भी पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट क्या कैसे इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई ऑब्जेक्शन आ गया उसको क्लियरिफाई कैसे करेगा। सबसे पहले क्लेरिफिकेशन के लिए कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, गूगल पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम टीआरएन लिखेंगे, टीआरएन एक्चुअल में फिल कर देंगे, जो भी अपना टीआरएन है वो फिल कर दिया है। और उसके बाद में कैप्चा फिल कर देंगे, जो भी कैप्चा है, और प्रोसीड कर देंगे। कैप्चा प्रोसीड करने के बाद में मैं आपके पास मैं फास्ट थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, आप देख लिए, और थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे। तो अब कैप्चा फिल करने के बाद में प्रोसीड करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी जो मोबाइल और ईमेल का जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा है वो फिल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करने के बाद ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, और स्क्रीन में सर्विसेज पे जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और फिर एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन उस पर जाएंगे। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे जाएंगे तो इस तरीके से ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। और स्क्रीन आने के बाद में इसमें एआरएन नंबर लिखा हुआ आएगा, तो ये ब्लू कलर का एआरएन नंबर है, उस पर क्लिक कर लें तो इसमें नोटिस आ जाएगा क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। सेकंड, पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन, इस पर भी क्लिक करोगे तो जो आपके पास डिपार्टमेंट के पास कौन सी जगह पर ये एप्लीकेशन लगाई है वो आ जाएगी, उसका वार्ड नंबर, उसका एरिया, उसका विंग, सब चीज़ आ जाएगी, वो वार्ड नंबर वगैरह, तो प्रॉपर। तो आपके पास वो एड्रेस भी आ गया कि जहाँ ऑब्जेक्शन से आया है। और फिर स्टेट साइन स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास है। अब आप उसको ऑब्जेक्शन को डाउनलोड करने के बाद पढ़ लें, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपर अरेंज कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर चल जाएं सेव माई सेव एप्लीकेशन। इस पर सेव एप्लीकेशन पे जाने के बाद जैसे जो एक्शन वाला पॉइंट है ना, उस पर क्लिक करें। ये एक्शन पे जैसे ही एक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जैसे ही एक्शन पे क्लिक किया ही है तो हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी, नेक्स्ट स्क्रीन। एक बार नेक्स्ट स्क्रीन इस तरीके से आ जाएगी। हाँ, ये कि जैसे ही एक्शन पे क्लिक किया, एक्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, और डैशबोर्ड में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एआरएन नंबर लिख दें या रेफरेंस नंबर लिख दें। एआरएन नंबर जैसे भी पहले हमने टीआरएन से मालूम कर ही लिया था एआरएन नंबर ये आ रहा है, तो एआरएन नंबर नहीं तो नोटिस में भी लिखा हुआ आएगा जो डाउनलोड है उसमें, और रेफरेंस नंबर भी आएगा, दोनों में से कोई भी डाल दें। जैसे ही डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो ये आपके पास सब चीज़ लिखी हुई आएगी। और इसके बाद में अब आपको बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल की है उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, यस, तो आप पूरी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी, ऑल टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी। और नो करोगे तो पर्टिकुलर वही सेक्शन लास्ट पेज ओपन होगा कि आप कुछ अटैचमेंट लगा दो और कुछ लिख लो, बस इतना सा ऑप्शन होगा। जैसे हमने यस कर दिया, यस करने के बाद सारी टेम्पलेट्स ओपन आ गई। ओपन ऑल अलाउड टेम्पलेट्स, जो जो टेम्पलेट्स है हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट वाली टेम्पलेट्स आ गई। ये देखिए सारी की सारी टेम्पलेट्स आ गई। और अब उसके बाद में लास्ट पेज इस तरीके से आएगा। इसमें हम लास्ट में है ना, जैसे अगर हमने रिक्वायरमेंट हमने अगर लिख दिया कि नो कर दिया, नो कर दिया, तो हमारे पास ये पेज आएगा लास्ट वाला, जिसमें कि हम ऑब्जेक्शन ये है और साथ में क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे और यहाँ अटैचमेंट लगाएंगे। 1 MB तक का अटैचमेंट होना चाहिए, वो लगा के और यहाँ टिक करके और प्लेस और ये लिख कर और सबमिट कर देंगे, सबमिट विथ ईवीसी। तो सबमिट विथ ईवीसी करके और आंसर है इसको सबमिट कर देंगे तो एप्लीकेशन इस तरीके से सबमिट हो जाएगी। जैसे अगेन देख लें, नो करा, नो करा तो ये नाम आ गया, अटैचमेंट लिख दिए, डॉक्यूमेंट लिख दिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दिया, यस और नाम और दिल्ली लिख के सबमिट विथ ईवीसी आ जाएगा।
और ये जैसे ही सक्सेसफुली आएगा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा मध्य प्रदेश, और जैसे भी जहाँ पे भी स्टेट है वहाँ से सबमिट हो गई एप्लीकेशन आपकी, सबमिट हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो अब सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा सकता है, तो ये देखिए एक एप्लीकेशन जर्नल ऑब्जेक्शन की लिस्ट है मेरे पास जिसमें डिपार्टमेंट क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो अब यहाँ पे एक मिनट देखिए, हाँ ये देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसमें यूँ लगा देगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड है, तो जो जो जर्नल है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट वेरीफाइबल, जैसे अभी लगा दिया इसमें। तो अब इसमें तो क्या कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को उनको लग रहा है कि नॉट वेरीफाइबल है। तो अब वो बोल रहा है प्लीज़ क्लियरली लीगल अपलोड लीगल प्रूफ ऑफ ओनरशिप या ऑफ पीपीओबी। पीपीओबी का अर्थ होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, सच एज लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट विथ क्यूआर कोड एंड सेल डीड। तो ये पूछ रहा है कि आपको, कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि सेल डीड लगाओ या फिर प्रॉपर्टी टैक्स डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल को नॉट वेरीफाइबल बोल रहा है। तो अब डिपार्टमेंट के अधिकारी के हिसाब से देखें, ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है तो वो लगानी होगी, नहीं तो सेल डीड लगानी होगी। अब एज ए टेनेंट के रूप में मैं देखूं तो बहुत मुश्किल है कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट लेना या सेल डीड लेना ओनर से, तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको कि इसका पॉइंट का रिप्लाई देना। और दूसरा, इसी के अंदर अगर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, तो अगर ओनर इसकी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करा रहा है लगातार 2-3 सालों से, या कुछ भी जमा करा रहा है नहीं करा रहा है, वो टेनेंट को मालूम नहीं होता, तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करा रहे हैं, तो फिर उसका तो फिर उसके पास लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट नहीं होगी तो यहाँ पर भी मुश्किल आ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन लेने में, तो इस पॉइंट का रिप्लाई नहीं बन पाएगा अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए तो। सेकंड पॉइंट आया कि एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, प्लीज फिल कंप्लीट एड्रेस इन कॉलम ऑफ पीपीओबी, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टू बी मैच एग्जैक्टली विद द एड्रेस ऑफ एड्रेस प्रूफ एंड रेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये दिक्कत इसलिए आ गई कि एग्जैक्टली रेंट एग्रीमेंट वाला ही एड्रेस जीएसटी पोर्टल पे लिखने के बावजूद भी दिक्कत आ गई कि जैसे जीएसटी में सबसे पहले पिन कोड लिखते हैं, पिन कोड के बाद वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर एरियाज दे देता है, वो एरिया आपके रेंट एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो मिसमैच हो गया, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि जीएसटी पोर्टल में जो पिन कोड आ रहा है उसके बाद ऑटो पॉपुलेटेड होकर जो एरिया आ रहा है वो एरिया तो होना ही चाहिए रेंट एग्रीमेंट में। साथ में रेंट एग्रीमेंट में ये भी ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एड्रेस आ रहा है वो भी होना चाहिए, या जो लीगल ओनरशिप वाले डॉक्यूमेंट के जो एड्रेस लिखे हुए वो भी होने चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट का जो एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए और सबसे मैच करता हुआ होना चाहिए। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखें, तो जीएसटी से भी होना चाहिए, सबसे मैच होता हुआ होना चाहिए, तब तो फिर ठीक है, प्रॉपर होगा। प्लीज अपलोड एनओसी एंड कंसेंट लेटर। ये सब चीज़ें होने के बाद में एनओसी देनी है या कंसेंट लेटर, जो इस टाइम पेपर पे होगा, नोटराइज होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा है, और सेल्फ अटेस्टेड होगा विथ केवाईसी, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड होनी चाहिए, ओनर के पैन कार्ड होने चाहिए, और विथ 2 विटनेसेस होने चाहिए, विटनेसेस की भी कोई आईडी होनी चाहिए। तो हैं, तो ये सब चीज़ें अपलोड करनी होगी है, जब जाके होगा। मुझे ये लगता है थोड़ा सा इसमें टफ काम हो जाएगा कि टेनेंट के लिए ओनरशिप के डॉक्यूमेंट या जो सेल डीड मांगना, थोड़ा सा ओनर को जल्दी सी ओनर, हाँ आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर कर देता है टेनेंट से, क्योंकि पैन कार्ड तो इनकम के रूप में दिखाना होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर शेयर नहीं करता है जनरली, जो मेरे को देखने में आया। तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टेनेंट के लिए। अब जैसे ये है नया बिजनेस करना है, एआई के दौर में आजकल नौकरियां जा रही है, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ये टफ टास्क हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट देखना जाना चाहिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट वे में कि रजिस्ट्रेशन है। अब डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आप वॉलेंट्री तो लेना चाह रहे हैं, वॉलेंट्री इसलिए ले रहा है कि उसको ऑनलाइन काम करना आजकल है, या फिर कोई रिसेंटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि थोड़ा सा आपस में एक बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा डिपार्टमेंट को थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की मुझे करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ में अब जो व्यूअर हैं आप लोगों के लिए, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको इसके लिए भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर उनके पास नहीं होंगे तो फिर डिपार्टमेंट तो इसको रिजेक्ट करेगा, तो डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। आपको इस एप्लीकेशन को दोबारा फाइल करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि एप्लीकेशन 2 जगह जाती है, एक तो सेंट्रल के पास जाती है और एक स्टेट के पास जाती है। तो अब यदि आपकी एप्लीकेशन सेंट्रल के पास गई है तो अगली बार हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाए, और स्टेट के पास गई है तो अगली बार सेंट्रल के पास चली जाए। तो हो सकता है डिपार्टमेंट ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट वेरीफाइबल, और ज़रूरी नहीं है वो नेक्स्ट वाले अधिकारी को लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सही है तो वो इसको अप्रूव कर देगा, है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से
ऑफिसर टू ऑफिसर भी वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मिल सकता है रजिस्ट्रेशन। और अगर और कोई भी तरीका है कि इसको रजिस्ट्रेशन जल्दी से और आसानी से प्राप्त किया जा सके अगर व्यूवर को, तो वो कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि हम है डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट की किस तरीके से हमें ये रजिस्ट्रेशन और आसानी से प्राप्त मिल सकें। और अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड, यानी जीएसटी से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिटर्न भरने से रिलेटेड कोई भी आपको ऑब्जेक्शन है, कोई पॉइंट्स में डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका वीडियो बनाऊंगा या आपको उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं इस तरीके से, ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है और मैं इस चैनल में अभी रोज़ाना वीडियो डालूँगा। तो प्लीज़ 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 मोटिवेशन बना रहे। आप वीडियो पे को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।